अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,16,775, तकरीबन 385 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। हाइज एंड लॉस को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया 1,17,362 का, लो लगाया 1,16,645 का। तकरीबन 215.168 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की मार्केट को देखें तो आज डी शेप मार्केट ने जो है बनाई हुई है। ये शुरू में मार्केट थोड़ी सी जो है अप एंड डाउन ही थी, फिर थोड़ी सी मार्केट ने जो है गेन किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो नीचे आती गई। तो ये एक डी शेप जो है वो बनी हुई है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, टीआरजी, बैंक ऑफ पंजाब, डीसीएल, स्विस सदर्न गैस, फौजी फूड, ईपीक्यूएस, स्क्यो लॉजिस्टिक, पीआरएल और प्रेमा जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाई वन जो उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी सबसे पहले जावेद साहब हैं इस्लामाबाद से। आपने पूछा प्रेमा के बारे में कि आपने लिखा हुआ है कि आई है प्रेमा विच वाज परचेस्ड एट 48.32 पर शेयर, व्हाट शुड द टीपी स्टॉप लॉस। और टीआरजी भी आपने लिया हुआ है तकरीबन 70 रुपये का। ये जी सर फ़िलहाल तो प्रेमा अच्छा ही जा रही है। देखें ना फ़िलहाल ये जो है ना 9 अप्रैल से जो है ये फ़िलहाल बेहतर जा रही है। अभी अगर आज की भी अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें तो आज भी आई थिंक ये अपर कैप, यहाँ पर ये अपर कैप लगा हुआ था इसका आज भी। ये कल के दिन जो है अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 49.48 से ऊपर की, तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 55 रुपये का। ये 55 से फिर 58 तक जाएगा और 58 जो ही क्रॉस करता जाएगा तो फिर ये बहुत तेज़ हो जाएगा। ये फिर यानी कि और आगे तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये तो फ़िलहाल बेहतर ये है कि आप 55 तक जो है ना इसका वेट करें, वहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये फ़िलहाल वक्ती अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, जो आज इसने लो लगाया तकरीबन 45.45 का, तो आप 45 का जो है ना आप स्टॉप लॉस रखें इसका। ये ठीक है। सेकंड आपने पूछा टीआरजी के बारे में। 70 रुपये की आपकी बाइंग है सर, आज इसने अच्छा गेन किया। कल के दिन जो है अगर ये तकरीबन या कल या परसों 71 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 74 का। ये 74 या 75 के राउंड अबाउट। ये तो वहाँ पर आप इसकी कोई थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर 75 क्रॉस कर जाता है, इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता तो जो बेचा होगा दोबारा वहाँ पर आपको फिर ले सकते हैं इसको। ये फ़िलहाल इसको स्टॉप लॉस ना ही लगाएं, बेहतर है। ये जी शुएब साहब है जद्दा से। आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है सिनर्जी और 8 रुपये की एवरेज बाइंग है आपकी। ये सर फ़िलहाल तो ये बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है, आहिस्ता ये ऊपर है। ये अगर कल के दिन जो है ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 8.84 से ऊपर की, तो फिर तो और भी ऊपर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये इसका जाने का टाइम है। पर जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि वो बेहतर हो जाएंगे मज़ीद। उसमें एक सिनर्जी और एक PIBTL जो है। तो जिसके पास ये स्टॉक है वो बस बैठ जाए, बस इनको लेके इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये आपको कुछ ना कुछ ये स्टॉक दे के जाएंगे। इसी तरह PIBTL का भी आपने पूछा, तकरीबन 10 रुपये का आपने लिया हुआ है, अभी 10.62 का है। ये भी जो है ना जो ही 11 रुपये 30 पैसे क्रॉस करेगा तो ये भी और भी बेहतर हो जाएगा। ये तो इसका भी बिल्कुल चलने का टाइम है। ये यानी कि काफ़ी अर्से से रुके हुए स्टॉक अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वॉल्यूम लग रहे हैं और ये मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और अगर कोई हो सकता है ऐसा कोई स्टॉक आपको मिल जाए, छोटा स्टॉक जो कल को जो है वो 100%, 200, 300% गेन कर जाए तो काफ़ी अच्छा हेल्दी गेन हो सकता है। ये तो ऐसे ही स्टॉक होते हैं, जब चलना शुरू हो जाए होते हैं छोटे से, लेकिन जब स्पीड पकड़ते हैं तो ये कई गुना बड़े हो जाते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये इन्हीं स्टॉक्स को मल्टी बैगर स्टॉक भी जो है वो कहा जाता है। ये तो अल्लाह करे यही जो सिनर्जी या PIBTL मैंने अर्ज़ किया, तो ये कल को ये मल्टी बैगर स्टॉक बने ही और आपको 1000%, 2000%, 800, 900% दे के जाएंगे।
जी नेक्स्ट जो है व्हाट रेट शुड आई ऐड इफ़ दी स्टॉक गो डाउन। सर ऐड करना जो है ना ये तब बनता है जब आपका ये प्रॉफिट में जा रहा हो। मसलन आपने ये लिया हुआ है PIBTL 10 रुपये 50 पैसे का, तो ऐड करना बनेगा जब ये 11 रुपये 26 पैसे क्रॉस करेगा ये। तो नीचे आने पर ऐड नहीं होता, नीचे आने पर एवरेज किया जाता है। यानी अगर ये आ जाए 7.5 रुपये या इससे नीचे तो वहाँ पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ये ऐड करना जो है हम टेक्निकल सेंस में उस स्टॉक को कहते हैं जो आपका प्रॉफिट में ऐड हो रहा हो। ये ऊपर जा रहा है आपका स्टॉक और उसमें आप मज़ीद और ऐड करते जा रहे हैं ये। जी लास्ट में हमने GGL का पूछा 9 रुपये 25 पैसे की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल इसको भी होल्ड करें, ये पिछले 4 दिन से अच्छा जा रहा है ये। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 10.5 रुपये के करीब तो वहाँ पर आप जो है वो दोबारा पूछ लेंगे वाला। जी नेक्स्ट जो है अदनान साहब है लाहौर से, आपने TRG का पूछा 65 का लिया। वैसे इसका भी रिव्यू दे चुका हूँ। 74 पीस तक जो है ना आप इसका वेट करेंगे। फैसल साहब है कराची से, दीवान सीमेंट जो है आपने 10 रुपये का लिया हुआ है ये। इसका रिव्यू सर फ़िलहाल ये साइड वेज में चल रहा है। जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन ये वाले लेवल 11 रुपये 40 पैसे के राउंड में, यानी 11 से लेकर 11.50 तक रेजिस्टेंस है। जो ही 11.50 क्रॉस करता जाएगा तो तब ये तेज़ होगा, तब तक आपको वेट करना जो है वो बनता है ये वाला। जी नईम साहब है फैसलाबाद से, आपने लिया हुआ है फौजी फूड्स और इसका आप कह रहे हैं कि रिव्यू दे दें। ये सर आपने बताया नहीं है कि किस रेट पर आपने लिया हुआ है। बहरहाल फौजी फूड जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है साइड वेज में, क्योंकि अभी ये रिसेंटली जो हाई लगा के आया 19 रुपये कुछ पैसे का, उसी की ये अभी टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। तो जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 17 रुपये तो फिर आपने इसको लेना है। अभी फ़िलहाल इसको लेना नहीं, अगर आप लेना चाह रहे हैं 17 रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर बेशक इसको ले लें। अभी तब तक जो है ना इसको साइड पर ही रहने दें, फ़िलहाल ना लें। जी मैडम है पाक पतन से, आपने लिया हुआ है EPQL एग्रो पावर जेन जो है कादिरपुर लिमिटेड आपने लिया हुआ है और प्राइस आपने लिखी है जी तक 32 रुपये का आपने लिया हुआ है ये। जी मैडम आपने अच्छे रेट पर ले लिया था। ये स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको ना बेचें ये, ठीक है, इसको पड़ा रहने दें। अभी रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 34 रुपये 37 पैसे का ये। अभी फ़िलहाल इसका ऊपर जाने का लग रहा है कि ये जाएगा ये, जिस तरह इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला आपको बोनस डिविडेंड भी देगा ये डिविडेंड देता रहता है। ये डिविडेंड देखे ना लास्ट में देता रहा ये, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इसको सारी ज़िंदगी पड़ा रहने दें, बेचे भी ना इसको बिल्कुल, और इसका डिविडेंड एंजॉय करें ये। जी हुनैन साहब है इटली से, आपने लिया हुआ प्रेमा का सर अभी वैसे रिव्यू दे चुका हूँ। प्रेमा होल्ड करे कम से कम 55-57 रुपये तक होल्ड करे, उसके बाद देखेंगे इसको ये। जी नेक्स्ट फ़हीम साहब है रावलपिंडी से, SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक आपने 12 रुपये का लिया हुआ है सर फ़िलहाल। तो यानी कि ये बहुत अच्छे रेट पर आपने ले लिया था ये, और इसने अपना ब्रेकआउट भी दे दिया 15 रुपये 28 पैसे का। अभी फ़िलहाल आपने इसका वेट करना है तकरीबन 17 रुपये का ये। 16 रुपये 90 पैसे से लेकर 17 रुपये के राउंड अबाउट जो है वहाँ पर दोबारा पूछ लें, या एक दफ़ा लाजमी आप वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी मैडम है जर्मनी से, पाकिस्तान रिफाइनरी आपने लिया हुआ है 32 का, इसका स्टॉप लॉस और TP। जी मैडम फ़िलहाल तो आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 33.50 का रखें स्टॉप लॉस, और शॉर्ट टर्म TP आपका होना चाहिए कम से कम जो है 40 रुपये से लेकर 45 रुपये के दरमियान। तो वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें और उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएगा। अभी जो रिसेंटली ये हाई लगाया हुआ है इसने 45 रुपये का, उसी की ये साइड वेज में जो है टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। प्राइस वाइज ये कर चुका है, अब सिर्फ थोड़ा टाइम लगाना होता है स्टॉक ने, तो वो अपना टाइम लगा रहा है। जो ही टाइम इसका पूरा होगा तो ये फिर स्टॉक ऊपर निकल जाएगा ये। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।